नमस्ते दोस्तों। कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है? कोई मिसाइल, कोई एटम बम? नहीं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार जो आज हर देश की किस्मत लिख रहा है वो है एक हरे रंग का कागज का टुकड़ा, जिसे हम अमेरिकी डॉलर कहते हैं। ये सिर्फ एक करेंसी नहीं है, ये एक रिमोट कंट्रोल है जिसका बटन अमेरिका के हाथ में है। किस देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, किस देश की गिरेगी, कौन सा देश व्यापार कर पाएगा और कौन सा नहीं, ये सब कुछ जाने अनजाने में इसी डॉलर से तय होता है। और इसका असर हम पर, भारत पर भी पड़ता है। जब हमें रूस से सस्ता तेल खरीदना होता है तो अमेरिका हमें डॉलर में व्यापार करने से रोकने की धमकी देता है। हमारी अपनी ज़रूरतें हैं, हमारी अपनी विदेश नीति है, लेकिन हमें हमेशा ये सोचना पड़ता है कि अमेरिका क्या सोचेगा, क्योंकि हम भी इसी डॉलर के जाल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस खेल को बदलने के लिए एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर रहा है। उसका नाम है BRICS। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का एक शक्तिशाली समूह, जिसमें अब और भी कई देश शामिल हो गए हैं। और ये समूह एक ऐसा कदम उठाने की बात कर रहा है जो अमेरिका की बादशाहत को सीधी चुनौती दे सकता है, अपनी खुद की एक नई करेंसी बनाना। कल्पना कीजिए, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो रहा है, पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, सबकी अर्थव्यवस्थाएं बर्बाद हो चुकी हैं, सिवाय एक देश के, अमेरिका। युद्ध उसकी जमीन पर नहीं लड़ा गया था और उसने पूरी दुनिया को हथियार बेचकर खूब पैसा कमाया था। उस समय दुनिया का 75% सोना अमेरिका के खजानों में बंद था। 1944 में अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नाम के एक शहर में दुनिया के 44 देश इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, अब हमें दुनिया को फिर से खड़ा करना है, हमें व्यापार के लिए एक स्थिर सिस्टम चाहिए। अमेरिका ने एक शानदार प्रस्ताव रखा। उसने कहा, देखो, मेरी करेंसी यानी डॉलर सबसे मजबूत है क्योंकि मेरे पास सबसे ज्यादा सोना है। तो ऐसा करते हैं, तुम सब अपनी अपनी करेंसी को डॉलर से जोड़ लो और मैं अपने डॉलर को सोने से जोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ कि $35 के बदले में मैं तुम्हें 1 औंस सोना दूंगा। ये एक मास्टर स्ट्रोक था। दुनिया के सभी देशों ने ये बात मान ली। अब दुनिया की हर करेंसी की कीमत डॉलर में तय होने लगी और डॉलर की कीमत सोने में। डॉलर अब सिर्फ अमेरिका की करेंसी नहीं रहा, वो सोने जितना अच्छा बन गया। दुनिया का सारा व्यापार डॉलर में होने लगा क्योंकि डॉलर का मतलब था सोना और सोने पर सबको भरोसा था। यहीं से डॉलर की बादशाहत का सफर शुरू हुआ। लेकिन इस कहानी में एक समस्या थी। सोना सीमित था, लेकिन अमेरिका के खर्चे असीमित थे। अमेरिका ने वियतनाम में एक बहुत लंबी और महंगी लड़ाई छेड़ दी। उसके खर्चे इतने बढ़ गए कि उसे अपने वादे से ज्यादा डॉलर छापने पड़े। जल्द ही दुनिया के दूसरे देशों, खासकर फ्रांस को शक होने लगा। उन्होंने कहा, अमेरिका जितने डॉलर छाप रहा है उतना सोना तो उसके पास है ही नहीं, ये तो धोखा है। उन्होंने अमेरिका से कहा, ये लो अपने डॉलर और इसके बदले में हमारा सोना वापस करो। अब अमेरिका फंस गया। अगर वो सबका सोना वापस कर देता तो उसका खजाना खाली हो जाता। तो 15 अगस्त 1971 को अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन टीवी पर आए और उन्होंने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, आज से हम डॉलर को सोने में बदलने का वादा तोड़ते हैं। एक झटके में डॉलर अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया जिसके पीछे सोने की कोई गारंटी नहीं थी। इसे ही निक्सन शॉक कहते हैं। तकनीकी रूप से ये दुनिया के साथ एक बहुत बड़ा धोखा था। सबको लगा कि अब डॉलर का खेल खत्म, अब दुनिया इस कागज पर भरोसा क्यों करेगी। निक्सन को पता था कि अगर डॉलर को बचाना है तो उसे किसी ऐसी चीज से जोड़ना होगा जिसकी जरूरत पूरी दुनिया को हो। और सोने के बाद वो चीज क्या थी?
तेल। 1973 में अमेरिका ने सऊदी अरब, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक था, के साथ एक खुफिया समझौता किया। इस समझौते के तहत दो बातें तय हुईं। सऊदी अरब अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर में बेचेगा, किसी और करेंसी में नहीं। तेल बेचकर जो अरबों खरबों डॉलर सऊदी अरब के पास आएंगे, वो उन्हें वापस अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स और बैंकों में निवेश करेगा। बदले में अमेरिका ने सऊदी अरब को हथियारों की सप्लाई और सुरक्षा की गारंटी दी। ये एक और मास्टर स्ट्रोक था। अब दुनिया के किसी भी देश को अगर तेल खरीदना है तो उसे पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे। डॉलर की मांग हमेशा के लिए बन गई। अमेरिका ने बड़ी चालाकी से डॉलर को सोने से हटाकर तेल से जोड़ दिया। डॉलर अब पेट्रो डॉलर बन गया। यही वो सिस्टम है जो आज तक चल रहा है। अब जब आप डॉलर की ताकत को समझ गए हैं, तो चलिए उस खिलाड़ी से मिलते हैं जो इस ताकत को चुनौती देने आया है। ब्रिक्स की शुरुआत 2009 में सिर्फ 4 देशों ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुई थी। बाद में इसमें दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ा। शुरुआत में दुनिया ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। पश्चिमी मीडिया ने इसका मजाक उड़ाया, लेकिन धीरे धीरे इन देशों ने अपनी आर्थिक ताकत बढ़ाई और आज ब्रिक्स सिर्फ 5 देशों का एक समूह नहीं है। 2024 में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात जैसे नए सदस्य भी शामिल हुए। आज ब्रिक्स दुनिया की 45% से ज्यादा आबादी और दुनिया की जीडीपी का लगभग 35% हिस्सा बन चुका है। ब्रिक्स का मकसद सिर्फ व्यापार करना नहीं है, इसका एक बड़ा राजनीतिक मकसद है, डी-डॉलराइजेशन, यानी दुनिया की डॉलर पर निर्भरता को कम करना। क्यों? क्योंकि ये सभी देश कभी न कभी अमेरिकी डॉलर की दादागिरी का शिकार हुए हैं। रूस पर यूक्रेन युद्ध के बाद प्रतिबंध लगे। चीन के साथ अमेरिका का ट्रेड वॉर चलता रहता है। ईरान दशकों से अमेरिकी प्रतिबंध झेल रहा है और भारत भी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के कारण अक्सर अमेरिकी दबाव महसूस करता है। एक सफल करेंसी की पहली शर्त होती है भरोसा। लेकिन क्या ब्रिक्स देशों को एक दूसरे पर भरोसा है? खासकर क्या भारत और चीन को एक दूसरे पर भरोसा है? यह सबसे बड़ा और वो ट्विस्ट खुद अमेरिका के अंदर से आ रहा है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी, लेकिन आज अमेरिकी डॉलर का सबसे बड़ा दुश्मन शायद ब्रिक्स नहीं, बल्कि खुद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो सकते हैं। ट्रंप की सोच बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि एक मजबूत डॉलर अमेरिका के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो अमेरिका का सामान दुनिया में महंगा हो जाता है और उसके एक्सपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ट्रंप चाहते हैं कि डॉलर थोड़ा कमजोर हो ताकि अमेरिका में बनी चीजें ज्यादा बिकें और वहाँ नौकरियां पैदा हों। दोस्तों, भारत इस खेल में एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण स्थिति में है। हम ना तो पूरी तरह से अमेरिका के साथ हैं और ना ही पूरी तरह से चीन के खिलाफ। हम अपने हितों के हिसाब से फैसले लेते हैं। हमारा रास्ता संतुलन का। भारत अपनी तकनीकी ताकत जैसे यूपीआई का इस्तेमाल करके इस नए सिस्टम की रीढ़ की हड्डी बन सकता है, जिससे हमारा कंट्रोल भी बना रहे। हमारा अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य किसी नई करेंसी का गुलाम बनना नहीं, बल्कि भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय बनाना होना चाहिए। दोस्तों, एक बात तो तय है, दुनिया बदल रही है। डॉलर का 80 साल पुराना एक छत्र राज अब अपने अंत की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जगह कौन लेगा ये अभी तय नहीं है। क्या ये ब्रिक्स की कोई साझा करेंसी होगी? क्या ये चीनी युआन होगा? क्या ये वापस सोने का जमाना होगा? या फिर ये क्रिप्टो करेंसी की एक नई दुनिया होगी? ये आने वाले 10 से 20 साल तय करेंगे और ये समय भारत के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चुनौतियों से भरा है, लेकिन अवसरों से भी भरा है। कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपके हिसाब से डॉलर की जगह भविष्य में कौन सी करेंसी ले सकती है। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।